in association with CSP Foods. एक तरफ आपको दिन रात कोरोना के खतरे के प्रति आगाह किया जा रहा है, तो दूसरी ओर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इतना पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है। इससे पहले कि हम आगे की बात बताएं, यहाँ ये कहना जरूरी है कि कोरोना से सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि लापरवाही बरतने पर खतरा बढ़ सकता है। लेकिन क्या चीन से आ रही डरावनी खबरों से भारत की तुलना करना ठीक है? ये सवाल हम नहीं बल्कि मेडिकल दुनिया के कई एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी स्तर पर कोरोना से निपटने की तैयारियां जारी हैं। मसलन 26 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस मसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ सलाह मशवरा करेंगे। इसके अलावा कल यानी 27 दिसंबर को देश भर के अस्पतालों में कोविड आपातकालीन तैयारियों के लिए एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी। जाहिर है, चीन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी अखबार और टीवी लगातार इस बारे में खबरें दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए और 35,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट भी हुए। फिलहाल कोरोना के 3,428 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा नजर विदेश से आ रही उड़ानों पर रखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आए यात्रियों को RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही यात्रियों से एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लिखित में लिया जाएगा कि उन्हें कोविड नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर औचक टेस्ट भी किए जा रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने सबसे पहले उठाया था, क्या वाकई भारत में भी चीन जैसे हालात बन सकते हैं? आइए देखते हैं चीन में रह रहे भारतीय पत्रकार क्या कह रहे हैं। अनंत कृष्णन बीजिंग में द हिंदू के संवाददाता हैं। उन्होंने भारतीय मीडिया के जरिए बन रहे माहौल पर एक तीखा लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा, भारत और चीन में कोविड की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में कोरोना की जो लहर है वो एक तरह से उस आबादी के लिए पहली लहर है जिसमें उन्हें इस महामारी से लड़ने की कुदरती ताकत या नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बनी है। भारत में स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोरोना को लेकर जो ज़्यादातर कवरेज हो रही है उनमें इस बात को छिपाया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि चीन की सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी सख्ती से लागू की थी, लेकिन व्यापक असंतोष बढ़ने पर 7 दिसंबर को इसमें अचानक ढील दी गई। अनंत आगे लिखते हैं, नवंबर के अंत तक कोरोना के मामले नियंत्रण से बाहर हो गए थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो उपाय किए जा रहे थे उनसे BF7 विषाणु को रोकना आसान नहीं हो रहा था। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर WHO इमरजेंसी डायरेक्टर माइक रेयान ने भी कहा कि इस समय ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि चीन ने प्रतिबंध हटा दिए और अचानक कोविड अनियंत्रित हो गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि बीमारी तेजी से फैल रही थी और उसे रोकने के लिए जो उपाय किए गए वो अपने आप में काफ़ी नहीं थे। इसके अलावा भारतीय वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग ने भी कहा कि घबराने के कतई कोई कारण नहीं है। अंग्रेजी वेबसाइट साउथ फर्स्ट को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर गगनदीप ने कहा, चीन में अभी कोविड के जो वेरिएंट्स मौजूद हैं हम उसे पहले देख चुके हैं और तब भारत में स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं हुई थी। यहाँ हालत सिर्फ तभी बदलेंगे जब कोविड का कोई ऐसा नया वेरिएंट आ जाए, ऐसा वेरिएंट जो गंभीर बीमारियां पैदा करता हो और लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी बच निकले। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की राय भी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग से मिलती जुलती है। कोविड और इम्यूनिटी को लेकर डॉक्टर गुलेरिया ने जो कहा, आप उसे सुनिए। हमने ये देखा है कि हमारे देश में जिनको पहले से इन्फेक्शन हो चुका है या जिन लोगों ने वैक्सीन लगा चुके हैं, उनमें ये जो वेरिएंट है ये सीरियस इलनेस नहीं कर रहा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा रहा। मेरा मानना है कि चाइना की सिचुएशन और भारत की सिचुएशन बहुत भिन्न है। चाइना ने शुरू से जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी और वो शुरू में ठीक रही, लेकिन उससे कुछ हद तक अब नुकसान हो रहा है। एक चीज तो ये है कि उनके अगर 1-2 केसेस भी हों तो वो पूरा लॉकडाउन कर देते थे, वायरस को फैलने नहीं देते थे। तो उनकी कम्युनिटी में आम आदमी में कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, वायरस फैला नहीं है और लोगों को आम इम्यूनिटी नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर बात यह कि सतर्कता जरूर बरतनी है, पर आपने घबराना नहीं है। आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी थी मेरे साथी अंशुल ने, कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया मेरे साथी जतिन ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए दिल ललन टॉक। शुक्रिया।